हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स चल रहा था। एक्सरसाइज 3.2 का हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारे सिमिलर हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समझोगे सारा कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि मैंने पिछले वीडियो समझाई थी, बहुत ईजी है, करके देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, x + y = 14 देन x - y = 4। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वैल्यू वाला उठाते हैं, यानी x - 4। क्या करेंगे, इससे हम निकालते हैं एक वैल्यू जो पुट करेंगे पहली वाली समीकरण में। कैसे करेंगे, देखो x - y = 4, दैट मीन्स x = 4 + y। समीकरण सेकंड पुट करते हैं वैल्यू फर्स्ट के अंदर, यानी x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाओ। x की वैल्यू क्या रखी थी, 4 + y, यानी अगर x + y = 14 है, देन x की जगह आएगा 4 + y + y 14 + y जुड़ जाएगा। दैट मीन्स 4 + 2y = 14 एंड इफ 2y = 14 माइनस 4 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4, देन 2y = 10, it means y = 10/2, then 2 1 5, it means y = 5। ये आ गया y का मान। अब y का मान दोनों में से किसी समीकरण में रखो। हम रखते हैं सेकंड वाली में। तो देखो अगर y का मान समीकरण सेकंड में रखें, क्या समीकरण है, x - y = 4, that means if y = 5 then x = 4 + 5, it means x = 9। ये हमारा आ गया, x की वैल्यू आ गई 9 एंड y की वैल्यू 5। ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद के जो सिमिलर क्वेश्चन सारे हैं वो ऐसे ही होंगे। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझ में आया तो दोबारा कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 है, 11 है, और 2x - 4y = -24 है। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद इससे जो होगा वो m का वो मान ज्ञात करना है जिसमें y = mx + 3 हो। क्या हो, y = mx + 3 हो। चलो क्या करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन एक बार भूल जाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली समीकरण हमारी क्या कह रही है। सबसे पहली बात, अगर वीडियो पर नए हो, पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, मुझे नहीं जानते, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करो। उसके बाद आप मेरे को जान जाओगे। देखिए समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11 है। वही दूसरी ओर कह रहा है कि 2x - 4y = -24 है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में से एक से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई साहब छोटी लग रही है, इससे करूँगा मैं। तो 2x + 3y = 11 है। क्या करता हूँ, इस 3 को उधर भेज देता हूँ। 2x = 11 - 3y। अब देखो अभी तक x के साथ 2 भी है, देन x = 11 - 3y/2। क्यों, क्योंकि देखो x के गुणा में। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर थर्ड। अब इस समीकरण थर्ड में जो x का मान है वो मैं किस में पुट करता हूँ, वो मैं पुट करूँगा समीकरण नंबर 2 में। किस में करूँगा, 2 में करूँगा। 2x - 4y = -24 समीकरण है। x का मान यहाँ रखता हूँ मैं 2 ब्रैकेट में 11 - 3y/2 -4y = -24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 क्रॉस, देन 11 - 3y -4y -24। अब देखो 3y 4y माइनस माइनस जुड़ेगा ना, देन 11 - 7y = -24। क्या करते हैं, इसको लेंगे इधर और इसको भेजाते हैं
उधर किसको 7y को, यानी हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, यानी कि 7y इज इक्वल टू 35, यानी y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 + 7 7 5 35, देन y इज इक्वल टू 5। किसकी आ गई वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में पहले मैं पुट करूंगा, मैं पुट करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ करता हूँ देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, y की वैल्यू रखनी है तो 2x प्लस 3y की जगह 5 इज इक्वल टू 11, तो देखो 5 3 15 यानी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x 11 माइनस 15, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 2, x 2 1 2 2 4 यानी x माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये तो हमारा हो गया सवाल सॉल्व। उसके बाद क्या करना है, हमें y बराबर mx प्लस 3 करना है। अब आगे देखो हमें क्या पूछा गया था कि हमें m का वो मान ज्ञात करना जिसके लिए समीकरण दे रखी हो। समीकरण क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू क्या थी -2 प्लस 3, यहाँ की समीकरण। अब देखो 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दोनों में तो -2m प्लस 3, इस 2m को जल्दी आते हैं तो हो जाएगा प्लस का 2m, 3 का 3 इस तरफ पड़ा है, 5 क्या है प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, तो 2m कितना बचा माइनस का 2, देन m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 1 2 यानी m इज इक्वल टू -1। ये आपका आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर यानी कि घटाओ, बिल्कुल सही। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो अगर आपको मेरा मेथड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या मानेंगे कि जो पहली संख्या है, क्या है पहली संख्या, हमने माना x है, वहीं अगर पहली संख्या x मानी हमने तो दूसरी हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। पहली स्थिति हमसे क्या कह रही है, जो पहली कंडीशन है हमारी वो हमें क्या कह रही है कि देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो पहली संख्या हुई x, दूसरी हुई y, अंतर कितना हो गया 26 का, यानी ये हमारी आगे पहली समीकरण। इजी है, क्या बोला इसने, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली क्या हो गई x, दूसरी होगी y, हो गई। अंतर क्या होता है सब्सट्रैक्शन, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 26, ये होगी हमारी पहली समीकरण। दूसरी कंडीशन हमने क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी है। सीधी सी बात, अगर पहली कंडीशन में इसने बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और वहीं दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि क्या है, जो पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये होगा हमारी एक संख्या, ये दूसरी हो गई 3 गुनी, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी यानी 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो करते इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो मेरे पास x की वैल्यू पड़ी है, तो देखो कि समीकरण 2 के x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर 1 में रखने पर कैसे रखेंगे देखते जाओ। समीकरण 2 क्या है, एक क्या हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और चूंकि x बराबर क्या है 3y है, वैल्यू पुट कर दो 3y माइनस वाई 26, तो देखो क्या हो गया 3y माइनस वाई यानी कि
2y इज इक्वल टू 26। तो अब देखो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, क्या आ गया, y बराबर 13 आ गया। तो अगर y बराबर 13 आ गया तो क्या मैं इतना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि y का मान, किसका मान, y का मान अगर मैं समीकरण 2 में रखूँ तो क्या समीकरण दूसरी, x बराबर 3y, y की वैल्यू क्या है 13 है, तो x बराबर 3, 13 x इक्वल टू 39। ये हमारा आ गया आंसर, दोनों का मान आ गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक तंवर और आपका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, नहीं देखा तो देख के आओ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, दो संपूरक कोण, क्या है, दो संपूरक कोण। अब देखो संपूरक कोण की बात आई है तो देखो संपूरक कोण कौन सा होता है, संपूरक कोण होता है ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आई बात। अब बोला है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है, 18 डिग्री अधिक है। याद करना, सबसे पहले हमारा खानदानी तरीका देखिए कि माना बड़ा कोण जो है वो क्या है, x है। अगर बड़ा भाई x है तो छोटा भाई कौन होगा, सीधी सी बात है y होगा। तो कंडीशन पहली हमसे क्या कह रहा है, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा ये रहा, माइनस छोटा करा, कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री अधिक है, पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण मैंने बताया था क्या, दो कोणों का योग, क्या है, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा संपूरक कोण। ये आ गया हमारे पास सीधी सीधी भाषा में दो समीकरण। तो अब देखो हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, या तो इसमें से मान उठाऊँ कोई भी एक, या फिर इसमें से मान उठाऊँ। पर मैं इसमें से उठाऊँगा क्यों, क्योंकि ये आसान लगता है। समझ में आया, इजी वे में चीज़ें करनी है। देखो पहली समीकरण उठाई मैंने, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो x बराबर 18 डिग्री प्लस y, ये क्या आ गया हमारे पास, एक तरह से x का मान आ गया। बस अब जो x का मान है क्या करना है, उसको समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देना है। करते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हमारे पास क्या है, x का मान क्या दे रखा है, 18 डिग्री प्लस वाई, पुट कर देंगे इसकी जगह। तो 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो है। अब देखो दो भाई भाई जुड़ के क्या हो गए, 2, यानी 18 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक। तो 2y का 2y इधर हो गया, 180 में से अगर 18 चला जाएगा कितना बचेगा पीछे, 180 में से अगर 18 गया कितना बचेगा, 162 डिग्री। तो देखो क्या है, 2y है तो y का y इधर रखता है, 162 इज इक्वल टू 2, काट दो, 2 8 16, 2 1 2, कितना आया, y बराबर 81, यानी कि 81। ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू तो भैया आ गई। कौन सी वैल्यू निकालनी है, x की, क्योंकि देखो x की क्या थी, उलझन में थी। तो क्या करता हूँ मैं कि y का मान जो हमने निकाला था वो अपन समीकरण 1 में पुट करते हैं। करें क्या, कर ही देते। चलो क्या आया, देखो
x बराबर 18 डिग्री प्लस y था, y की वैल्यू क्या है 81 हो जाएगी 81। तो देखो x इक्वल टू 99 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर, x का भी आंसर आ गया, y का भी आंसर आ गया और सवाल भी हमसे हो गया। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो एक काम करना है, फटाफट से इस लाल बटन को दबा देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। कितने में? 1750 रुपये में। प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? गेंद का। सबसे पहले क्वेश्चन में पता चला कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब रही मूल्य की बात, तो देखो बल्क में दे रखा है, हमें नहीं पता ना सिंगल पर्टिकुलर की क्या वैल्यू है, फिर क्या मूल्य है। तो देखो वहीं से हमारा हल निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। कैसे कि माना एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, क्या होगा बल्ले का मूल्य। जब हम मानेंगे तो हमेशा क्या मानेंगे, x मानेंगे। अगर बल्ले का मूल्य x है तो बेटा गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो पहली जो हमारी स्थिति है कौन सी वाली, पहली जो स्थिति फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बोल रही है, कितने 7 बल्ले हैं, कितने हैं 7 बल्ले हैं प्लस 6 गेंदे हैं। कितनी हैं? 6 गेंदे हैं। कितने मूल्य में? 3800 रुपये में। तो देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बल्ले का मूल्य क्या है, x है, यानी 7x प्लस गेंद है, कितनी है 6 है, तो उनका मूल्य क्या है y। 6y इज इक्वल टू कितने में पड़े, 3800 रुपये में। ये हमारी आगे समीकरण नंबर 1। समझ में आया? मूल्य को गुणा क्या है संख्या से, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, पहली बन गई। तो अब देखो पहली समीकरण आ गई। अब स्थिति दूसरी क्या कह रही है हमसे, जो दूसरी कंडीशन है वो हमसे क्या कह रही है, देखते रहना ध्यान से। कितने बल्ले खरीदे उसने, 3 बल्ले खरीदे भाई साहब। कितने खरीदे, सिर्फ 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदे। कितनी, 5 गेंदे खरीदी। कितने में खरीदी भाई साहब, 1750 रुपये में। कितने में खरीदी, 1750 में खरीदी। तो देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कितने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी हो जाएगी दूसरी समीकरण। हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास पहली समीकरण आ गई, दूसरी समीकरण भी आ गई। अब हमें बस इसका सॉल्यूशन करना है। सवाल को आगे करने से पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए करते हैं आगे। 2 समीकरण हमारे पास आ गई, समीकरण आ गई। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, किसी एक समीकरण में से एक की वैल्यू चाहिए होगी। तो समीकरण दूसरी क्या, मेरे को छोटी लग रही है, क्या लग रही है, छोटी लग रही है। तो क्या करता हूँ मैं, जो x की वैल्यू निकालूंगा पहले समीकरण सेकंड से। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, 3x जो है फिर प्लस 5y बराबर 1750 है। अगर मैं ऐसा करूँ, इसको यहीं पर रहने दो, 3x इज इक्वल टू प्लस में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1750 का 1750 माइनस 5y। अब देखो जो 3 है ना वो इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बट्टे क्या हो जाएगा 3। तो गौर से देखो ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअली में एक आइडिया लग गया x के मान का। क्या है, अगर यही मान यानी कि यही x का मान मैं अगर क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में पुट करूँ तो क्या करूँ, मैंने कहा कि यही जो x का मान मैंने अभी निकाला है उसका मान अगर मैं समीकरण नंबर, तो देखो
रखने पर क्या होगा, समीकरण देखना ध्यान से, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान निकाला है अपन ने, ऑब्वियस सी बात है, 7 का 7 आ जाएगा, ब्रैकेट में देखो 1750 है, क्या है 1750 है, माइनस 5y बटा कितना है 3 है, बहुत बढ़िया, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सिंपल सी इक्वेशन है, तो वो उधर आ गया, अपन को इससे मतलब नहीं है, क्या आएगा 12250 आएगा। फिर देखो 7 को करेंगे 5 से, 7 को 5 से करेंगे कितना, 7 5 जा 35 क्या आएगा, माइनस का आएगा, अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इतना आया हमारे पास, इतना आया। अब देखना क्या करेंगे, हम लेते हैं इसका एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, देखो 1 है तो देखो 12250 सेम आ जाएगा, माइनस 35 ये भी सेम आ जाएगा, प्लस 3 को करेंगे मल्टीप्लाई किससे 6y से, तो 18 18y इज इक्वल टू 3800 और अपॉन 3 का 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 बचा, अगर इस 3 को मैं इस तरफ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, जो 3 यहाँ तक बट्टे में था वो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखना 12250 यहाँ रखा है, माइनस 35 प्लस 18 कितना बच जाएगा, माइनस का 17y बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 70y बचेगा। फिर 3800 को 4 से 3 से गुणा करेंगे तो 114 होता है, 00 पीछे आ गया तो कितना आ जाएगा 11400। अब ध्यान से देखना, चलो ये इरेज कर देता हूँ एक बार। अब देखो अगर 17y यहाँ है माइनस में, इस तरफ करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ भेजा मैंने उसको। उसके बाद 12250 है, ये 11400 है, छोटा है ना इससे, इसको इस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा, इसके माइनस में आ जाएगा, तो 12250 माइनस 11400 है कि नहीं। तो चलो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब 17y बराबर जब 1250 में से 11400 घटाएंगे तो 850 बचेगा 850। अब ध्यान देखना 17y क्या है मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 काटोगे तो 50 आएगा, क्या आएगा 15 हमारा आंसर आएगा। कैसे कि हमने क्या माना था, कि हमने माना गेंद का मूल्य, किसका मूल्य माना था, गेंद का मूल्य माना था हमने, y और y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, तो ये हमारा हो गया आंसर। कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने 105 रुपए है, कितने 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, बिल्कुल सही है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है हमें, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करना है हमें, हमारा हल जो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये होगा कि देखो दूसरा पॉइंट ये हमारा ज्ञात करने के लिए, और ये पहला क्या करना है हमें कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर ज्ञात करना है। तो यही मान लेते हैं कि माना, क्या माना, माना हमने कि जो टैक्सी है उसका, टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या माना हमने, नियत भाड़ा माना, कितना हो जाएगा, हमेशा मानते हैं, बताओ x हो जाएगा, x रुपये है। चलो नियत भाड़ा के साथ कौन सा भाड़ा लग रहा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है, अतिरिक्त है ना, तो क्या लिखना है, अतिरिक्त प्रत्येक
किलोमीटर के लिए भाड़ा। कैसे? तो देखो, एक फिक्स जो भाड़ा है वो हमने माना ऊपर क्या है, x रुपए है, और एक अतिरिक्त यानी पर किलोमीटर के लिए कुछ एक फिक्स्ड भाड़ा है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाड़ा है, वो हमने जोड़ लिया। तो देखो, जो हमारी पहली कंडीशन है, पहली स्थिति है, वो हमें क्या बता रही है दोस्तों? हमें क्या बता रही है कि नगर में एक टैक्सी भाड़े के अतिरिक्त चलेगी दूरी, चलो ये ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है? 105 रुपये। कितना भाड़ा है? 105 रुपये। कितने दूरी के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। पहला क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? नियत भाड़ा आएगा। तो नियत भाड़ा क्या हो गया? हमारा x हो गया। उसके बाद कितना किलोमीटर चली है गाड़ी? 10 किलोमीटर चली है, ये हमारा अतिरिक्त भाड़ा आ गया। इन दोनों को मिला के कितना रुपए है? 105 रुपये पड़ा है। तो ये हमारी आ गई पहली समीकरण। समझे कि नहीं समझे? क्या बोल रहा है कि देखो, एक नियत दूरी पर चला गया भाड़ा x है, वो तो फिक्स रहेगा, इसके अलावा जो पर किलोमीटर चलेगा ना, उस पर भी कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो क्या है? हमारा 2.5 रुपीज़ है। तो देखो, पहला क्या है? x है, जो नियत भाड़ा लगा है। फिर 10 किलोमीटर जो प्राइस लगा है ना, क्या होगा? प्राइस होगा मल्टीप्लाई होगा किससे? किलोमीटर से, है ना। यानी अगर 20 रुपये पर किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 × 10 हो जाएगा। वैसे ही 10 × y हुआ है। तो समीकरण हमारी फर्स्ट ये आ गई। समझ में आया यहाँ तक? चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, पहली समीकरण आ गई। अब दूसरी स्थिति क्या बता रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। दूसरी स्थिति ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये। कितना है? 155 रुपीज़। बहुत बढ़िया, ये हमारा नियत भाड़ा आ गया। प्लस कितना किलोमीटर चली? 15 किलोमीटर, उस पर भाड़ा बराबर, दोनों मिला कितना हुआ? 155 रुपये। कितने हो गए? 155। साथ ही हमारी समीकरण भी आ गई है दूसरी। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है भाई। 2 समीकरण आ गई। समीकरण आने के बाद हमें बस सॉल्व कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो देखो, समीकरण हमने निकालनी थी, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण 1 से क्या निकालना है हमें? 1 से x का मान निकालना। तो देखो, समीकरण क्या है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यानी 105 है। तो देखो, x को इधर रखते हैं, इसको भेज देते हैं उधर। तो देखो, x बराबर 105, 105 माइनस 10y, ये हमारा निकल गया, एक तरह से x का मान निकल गया। तो देखो, यही जो x का मान है, क्या करता हूं मैं? समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। किस में रख देता हूं? 2 में रखने पर किसका मान? समीकरण x से जो हमने निकाला है, समीकरण 1 से जो हमने x का मान निकाला है, वो रखने पर। तो समीकरण दूसरी क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ के क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो क्या है? 105 माइनस 10y। अब देखो, माइनस का 10 प्लस का 15 घटेगा, होगा सब्ट्रैक्शन होगा, पर सिग्नल साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। कितना बचेगा? 5 बराबर 155, 155। आगे देखो, अब 105 इधर है, 155। अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो देखो, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो क्या बच जाएगा इधर? इधर बच जाएगा 5y इज इक्वल टू 55 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 50 बचेगा। देखो, अब देखो, y क्या है? 5 के मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड में हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया y इज इक्वल टू 10। क्या आ गया हमारे पास? y की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, y की वैल्यू है जो हमें समीकरण 1 में पुट कर देनी है कि y का मान, किसका मान? y का मान जो हमने निकाला था वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105।
बहुत बढ़िया। x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 105। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। आ गया। तो देखो क्या निकालना था हमें एक तो x क्या माना था, हमने माना था नियत भाड़ा। क्या माना था, नियत भाड़ा हमारा x आ चुका है। उसके बाद जो पर किलोमीटर पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, अतिरिक्त भाड़ा, वो भी हमने निकाल लिया है। कितना लगता था, 10 रुपये लगता था, ये निकाल लिया हमने। तो हमारा नियत भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा। अब हमें क्या करना है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब एक बात समझना, हमें क्या निकालना है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये तो निकालना है। अभी 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा, उस पर क्या क्या लगेगा, पहला नियत भाड़ा लगेगा, है ना, नियत भाड़ा लगेगा। उसके ऊपर 25 किलोमीटर पर जो भाड़ा लगेगा फिर असर आएगा। चलो नियत भाड़ा कितना था हमारा, x माना था हमने, प्लस 25 का 25 किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा क्या था, y था, बराबर 0। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी 5, देन 5 प्लस 25 और y की वैल्यू क्या थी 10 थी, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 25 देखता 250 और प्लस ये 5 कितना हो जाएगा 255 रुपये देने पड़ेंगे। कितनी यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उस व्यक्ति को 255 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो नियत भाड़ा तो फिक्स है, उसके अलावा जो किलोमीटर पर लगेगा वो भाड़ा भी तय है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्टार्ट करने से पहले जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछले वीडियोस चेकआउट कर ले। और हाँ, अगर आप पहले से देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि अंश और हर होते क्या हैं। देखो, जो भी P/Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हमेशा हर। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिए। कितने, अगर 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। चलो समझ में आया यहाँ तक। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी पहली कंडीशन क्या है जिसमें 2 जोड़ना है, दूसरी में 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया कि हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना अंश क्या है, अंश हमारा x है और हर हमारा y है ना। तो देखो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति जो फर्स्ट है कंडीशन हमारी वो क्या हो जाएगी कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, ये रहा हमारा अंश, इसमें 2 जोड़ दिया, y प्लस 2 जोड़ दिया, तो कितनी हो जाती है, तो भिन्न 9/11 हो जाती है, ये बोला है। अब देखो इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू के बाद क्या है, बट्टे में 11 है। अगर मैं 11 को यहाँ लिया हूँ ऊपर तो क्या हो जाएगा, 11 इनके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। अब यही जो ये y+2 है ना, जो x+2 के बट्टे में, उसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ यहाँ तो क्या हो जाएगा, वो इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो 11 यहाँ गया तो 11 × x+2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 9 था यहाँ, तो 9 यहाँ आ गया, और जो यहाँ y+2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y+2 हो गया। सॉल्व करो इसको आगे, 11 को x से करेंगे क्या हो जाएगा 11x, फिर 11 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 22। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी। 9 को y से करो 9y,
और फिर 9 को 2 से करो 18, कितना हुआ, हो गया। अब देखो एक्स वाई की हमारी समीकरण बनती है ना, तो देखो 11x इधर प्लस का है, इस तरह बात क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -9y इज इक्वल टू 18 है, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो क्या बनी समीकरण, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो गया। ये हमारी आ गई पहली समीकरण। क्या आ गई, पहली समीकरण हमारी निकल चुकी है। बहुत शानदार, तालियां हो जाए इसके लिए। पहली समीकरण आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरी समीकरण निकाल लेनी है। चलिए करते हैं। तो देखो कंडीशन जो सेकंड है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि देखो पहले तो कर लिया हमने कि अंश और हर में यदि 3 जोड़ जाता है, तो ये देखो ये हमारा अंश में 3 जुड़ गया और ये हमारा हर में 3 जुड़ गया। तो जुड़ने पर वह समीकरण 5/6 हो जाती है। चलो मान लिया। तो अगर हमने ये मान लिया तो देखो क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन वापस वैसी हो जाएगी जैसे हमने पहले की थी। क्या हो जाएगा, 6 रह जाएगा इधर, x + 3 इज इक्वल टू 5 रह जाएगा इधर का उधर, तो क्या हो जाएगा y + 3, है ना। तो करो तो देखो 6x + 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y + 15, यही तो है। ठीक है, अब देखो 6x है, इसको यहीं पढ़ रहने दो, इस y को इसके पास लिए -5y इज इक्वल टू यहाँ 15 बचा, 18 क्या है, प्लस का है तो इस तरह हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा। अब देखो जब छोटी में से बड़ी माइनस होगी तो क्या आएगा बच्चों, आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस का 3। तो ये हमारी आ चुकी है समीकरण नंबर 2। तो देखो जासूसी के इस काम में ना हमने पहली समीकरण निकाली, दूसरी भी निकाली। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। दोनों समीकरण हमारे पास है, दोनों में से एक समीकरण में से हमें एक हिंट लेनी है, उसी हिंट को रखकर दूसरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे है। तो अब देखो क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेते हैं। तो देखो मैं लेता हूं कि समीकरण 2 से 2 समीकरण लिखी, तो क्या है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 है। तो क्या करता हूं मैं, इसमें से y क्या है, प्लस का, सिंपल बेसिक रूप में चलते हैं, प्लस का माइनस का है, इस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -3 + 5y, ये हो जाएगा। अब इस -3 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो 6x माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 5y, और जो y के 5 है ना, 5 इसको मैं लेता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बट्टे में 5, यहाँ से हो जाएगा इरेज। तो क्या इसको मैं y बराबर 6x + 3/5 लिख सकता हूँ क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो आपके पास क्या आ गया, y मान की हिंट आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एक हिंट आ चुकी है। अब इसी y के मान को क्या करना है, इसी y के मान को क्या करना है, जो y का मान है हमारा वो क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ध्यान से देखिएगा, रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, यहाँ से देखना 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 है। y का मान पुट करना है हमें, बिल्कुल कर देंगे। ये देखो 11x माइनस का 9, y का मान क्या है 6x + 3/5, ये y का मान माइनस का 4। अब देखो ये सीधा तो सॉल्व होगा नहीं, पहले हमें 9 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखना, इधर देखना बच्चों, इधर देखो 11x माइनस का 9 6 54x 27/5 का 5 आ जाएगा, और इस तरफ क्या आएगा माइनस का 4। 5 अपॉन में है, इसके अपॉन में 1 रख के हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 11 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 जा क्या हो जाएगा 55x, बिल्कुल सही। माइनस जब 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 का सेम आएगा, तो 54x + 27/5 इज इक्वल टू माइनस का 4।
अब देखो, अब ये पूरे समीकरण के बट्टे में है, तो क्या करेंगे भाई साहब, इस 5 को मैं मूव करके यहाँ भेज दूंगा, तो यहाँ आते ही प्लस ये इंटू का 5 हो जाएगा। तो जैसे ही इंटू का 5 होगा तो भाई साहब यहाँ आ जाएगा माइनस का 20 और ये बट्टे वाला यहाँ से गायब। तो देखो ये आ चुकी है सिंपल सी समीकरण, इसको कर रहे थे सॉल्व। 55x है माइनस 54x, तो देखो ये तो भैया घट के क्या हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। 27 का इधर 27 इज इक्वल टू माइनस का 20। तो जब भाई देखो अगर यहाँ x बचेगा तो 27 इधर क्या है, माइनस का है, सॉरी 20 माइनस का है, माइनस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा। तो देखो हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, यानी हमने एक भिन्न का अंश हमने ज्ञात कर लिया है। तो अगर देखो अंश हाथ में आया तो क्या हो जाएगा, हर भी हमारे बिल्कुल हाथ में ही है। अब देखो x का मान है हमारे पास, तो क्या करते हैं कि x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कौन सी में, 2 में रखने। तो जैसे ही हम समीकरण 2 लिखते हैं 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो क्या करते हैं हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 7, समीकरण सेम की सेम उतर गई, तो 6 7 42 होता है, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो देखो अगर यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ आते क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 5y इस तरफ है तो ये उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। कैसे होएगा, तो देखो यहाँ माइनस का 3 है, इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस का 5 इज इक्वल टू इस तरफ है तो उस तरफ जाती प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा 45 इज इक्वल टू माइनस का 5y। तो अगर मैं ये करूँ y को इधर पढ़ रहे दूँ और 5 इधर ले आऊँ, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, देन y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास 9 की भी वैल्यू आ चुकी है। तो जो हमने माना था कि यदि हमारी x अंश और y हर हो तो वही समीकरण क्या बनेगी, वो भिन्न क्या बनेगी, 7/9 क्या बनेगी, तो 7/9 जो हमारी है वो एक्चुअल क्या होगी, एक्चुअल भिन्न होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। कितनी गुना, 3 टाइम्स हो जाएगी। पर 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। कितनी, 7 टाइम्स। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो कि माना जेकब की वर्तमान आयु कौन सी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी मानेंगे हम, x वर्ष मानेंगे, तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। तो प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु लिख दी हमने इस तरफ और ये उसके पुत्र की आयु। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात करिए तो क्या हो जाएगा, दोनों में 5 प्लस हो जाएंगे, है ना, 5 वर्ष। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, जेकब की आयु हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो अगर जेकब की आयु 3 गुना है, उसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी बराबर। तो चलो ये बन गई हमारी समीकरण x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई फर्स्ट समीकरण आ गई। बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरी समीकरण निकाल लेनी है। पहली ये कंडीशन थी हमारी, है ना, कब, 5 वर्ष बाद। तो देखो अगर हम आने वाले सालों की बात करें, मैं कहूँ कि 5 वर्ष बाद मैं इतने साल का हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, उस मेरी उम्र में 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि 5 वर्ष पहले मैं इतनी आयु का था, तो मेरी एज में जो वर्तमान उम्र है, क्या करें हमने, वर्तमान आयु मानी है ना, तो वर्तमान आयु में वो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही हमें इतना ध्यान रखना है। तो देखो क्या बोला इसने, 5 वर्ष पूर्व, कब कितना है। अब दूसरी स्थिति में ये हमसे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, आप सभी को पता है ना। x में से जेकब की आयु में से 5 माइनस हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु में से भी
5 माइनस हो जाएगी। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो मतलब है ना, आप समझ रहे हो, ठीक है। जेकब की आयु कितनी है, उसके पुत्र की 7 गुनी थी। कितनी थी, जेकब की आयु 7 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम जेकब के पुत्र की आयु में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। देन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्या आ गई ये हमारे पास आ गई दूसरी समीकरण हमने निकाल ली है। हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में से, जैसे मैं कहता हूं कि देखो मैंने क्या ली, समीकरण 2 से क्या करा, समीकरण 2 को उठाया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से अपने x का मान उठा लेता हूँ। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, 7y माइनस का 30, ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। तो क्या करेंगे कि x का मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 में क्यों रखने पर, क्योंकि हमने 2 से तो इसका मान निकाला है और 1 में रखेंगे। तो देखो पहली समीकरण क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और यहाँ x का मान क्या है 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, प्लस का 7y माइनस का 3, कितना बच जाएगा पीछे 4y बचेगा, माइनस का 30 इज इक्वल टू 10 है। तो ये 30 अगर क्या है माइनस के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 30, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 40। तो देखो 4y इज इक्वल टू 40, इट मीन्स अगर मैं y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 करूँ तो क्या आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, यानी y बराबर 10। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी। यही क्या करता हूँ मैं, यही y का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे बताओ, सेकंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट से हमने y का मान निकाला है। तो देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 13, तो y का मान क्या है 10 हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस का 13। तो देखो x की x यहाँ पर रहेगा, ये हो जाएगा 70 बराबर माइनस का 30, तो x बराबर माइनस का 30 प्लस का, तो क्या आ जाएगा x बराबर प्लस का 40 हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जो हमने जेकब की आयु मानी थी, क्या मानी थी, x मानी थी, तो जेकब की आयु तो है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हमने मानी थी y वर्ष, तो क्या है 10 वर्ष। यानी जब जेकब की आयु 40 वर्ष थी तब उसके पुत्र 10 वर्ष का था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आ रहा है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए सिंपल इजी वे में मैथ्स के बेस्ट कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं, जय हिंद।